एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे और ये वीडियो पाकिस्तानी मीडिया है जो कि पाकिस्तान और के ऊपर बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। सो ये वीडियो बेसिकली मुझे सजेस्ट की गई थी कि देखें आप और इसमें मीडिया क्या कह रही है। सो हम बेसिकली ये पाकिस्तानी मीडिया जो है उसके ऊपर नज़र डालने वाले हैं कि वो क्या डिस्कशन कर रही है अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी सिस्टम के बारे में। सो जो भी मुझे वॉच कर रहा है, सो ये उन सब के लिए है कि मैं कोई ये वीडियो में जो बोलेंगे हम उसी को ही रिव्यू करेंगे। सो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ख़िलाफ़ हूँ पाकिस्तान के या मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर रही हूँ। आई रिस्पेक्ट माई कंट्री और मुझे उतना ही प्यार है अपनी कंट्री से जितना दूसरे लोगों को है, लेकिन जो रियलिटी है उसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को सही बोलना और गलत बोलना, ये हम लोग जब तक सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सो गाइस, चलते वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। सो हियर वी गो। इस पे आता हूँ। आसमान से गिरकर खजूर में अटके हम 22 करोड़ को आज़ादी मुबारक। आग से निकलकर चूल्हे पर फ्राई पैन में जलते हम लोगों को आज़ादी मुबारक। कुत्तों गधों का मटन खाने, चूहे के कीमे से समोसे बनाने, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने, अस्पतालों के वेस्ट से, दो जुमले, अस्पतालों के वेस्ट से बच्चों के फीडर बनाने की आज़ादी मुबारक। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। आधे पाकिस्तान से पूरा कौमी एक नंबर 1, अगर 73-74 सालों में जो होना था, अगर ये इलामा इकबाल को पता होता वो अपना ख्वाब किसी को ना सुनाते। कायदे आज़म साहब को पता होता, यकीन करें वो दो चार बार सोचते कि ये मैं क्या करने जा रहा। फातिमा जनाह गैर भारतीय एजेंट, कायदे आज़म काफिर आज़म, अयूब खान हाय हाय, ज़ियाउल हक मुनाफिक आज़म, भुट्टो गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, परवेज़ मुशर्रफ गद्दार, इमरान खान। लिखूं कव्वे को शाइन लिखूं, क्या लिखूं? सच बोलना पड़ता है। इस नीम आज़ाद नीम गुलाम कौम को यौम आज़ादी मुबारक। बेरोजगारी भूख से तंग आकर खुदकुशी करने की आज़ादी मुबारक। पनाहगाहों में सोने, लंगर खानों से कतार में लगकर रोटियां खाने की आज़ादी मुबारक। इंसाफ की जगह तारीख लेने की आज़ादी मुबारक। कमसन बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर की आज़ादी मुबारक। 5 साला बच्ची से लेकर 75 साला बूढ़ी तक के रेप की आज़ादी मुबारक। अवामी नुमाइंदों को लूटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवालों, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और बदनीयती की आज़ादी मुबारक। 73 सालों में 3.5 मार्शल लॉ की आज़ादी मुबारक। और थानों, कचहरियों, अस्पतालों, स्कूलों में ज़िनी जिस्मानी तशद्दुद और तुहीन की आज़ादी मुबारक। ये वो सारी आज़ादियाँ जो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही है हमारे मुकद्दर में, यही है। इस सिविलियन स्टफ के साथ जो इस वक्त हमारा मौजूद है, यही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बोल बचन है सारे इमरान खान के होते हुए सब A to Z। पीटीआई से बात करो, वो कहती है हम तो अभी मैं कह रहा हूँ A to Z अभी इनको दे दो 60 लीग से सवाल करते हैं, वो कहते हैं हमारे क्रेडिट पे सब कुछ कदम कदम पर मेरिट की पार्टी कहती है। अभी इस पे आता हूँ, इस पे भुट्टो साहब ने इस पे आता हूँ। आसमान से गिरकर खजूर में अटके हम 22 करोड़ को आज़ादी मुबारक। आग से निकलकर चूल्हे पर फ्राई पैन में जलते हम लोगों को आज़ादी मुबारक। कुत्तों गधों का मटन खाने, चूहे के कीमे से समोसे बनाने, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने, अस्पतालों के वेस्ट से, दो जुमले, अस्पतालों के वेस्ट से बच्चों के फीडर बनाने की आज़ादी मुबारक। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। आधे पाकिस्तान से पूरा कौमी तिरंगा सुनने की आज़ादी मुबारक। क्या लगता है आज सकूते ढाका भूल गया ना? आधा पाकिस्तान, पूरा कौमी तिरंगा। इनको शर्म नहीं आती कि जो आधा मुल्क 74 सालों में गवा दिया और क्या क्या अपना बना लिया। औलादें, जायदादें, पोशाकें, इनकी कोई हमसे मिलती नहीं। ये हमारे लोग नहीं है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, मुझे उनके कारनामों, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। इमरान खान ने एक दिन भी अपने घर का बजट बनाया। इमरान खान एक दिन भी मेरे यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीदी। इमरान खान एक दिन भी जुमा बाजार गया। इमरान खान ने एक दिन पेट्रोल भरवाते हुए पूछा, यार पेट्रोल कल इतने का था, आज इतना है। नवाज शरीफ एक दिन भी मेरे अस्पताल में लेटा हो, कैद में लेटे। शहबाज शरीफ का कैंसर का इलाज इधर से नहीं हो सकता। मरियम नवाज के बेटे की शादी यहाँ नहीं हो सकती। ये हमारे बिलावल भुट्टो
1970 से रोटी कपड़ा के मकान के उसके ट्रक के पीछे हमें बत्ती के पीछे लगाए, कब तक लगाएंगे? मैं माजरत चाहता हूँ इन सारों से कि आज के दिन, लेकिन आज पाकिस्तान बना था, इसलिए मैं आज ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि 100वें यौम में आजादी से पहले कुछ हो सकेगा? मैं अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। पारस जहाँ ज़ेब, आज का प्रोग्राम ये आज 2021 में 2051 में भी ये सिविलियन स्टाफ हमें इसी ट्रक की बत्ती की पीछे अंधाधुंध लगाए रखेगा। नॉट एट ऑल। ये है ही नहीं इस काबिल कि इनके जेर साया मजीम मुल्क बने। नॉट एट ऑल। ये 70 सालों की उम्रों में जो पहुंचे हुए, इनकी फितरत बदल सकती है? नहीं बदल सकती। हमें नई क़यादत की जरूरत है। ये वोट हमें नए इनकलाब। अभी आपने सुना था आपने कहा आवाम बड़ी बाशऊर है, हमने नहीं बाशऊर नहीं, इतनी मायूसी की बातें मुझ समेत हम सारे नीम खानदा हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया जी। भुट्टो हम वो कौन? कोई इसमें शौर नहीं है। शौर जो है वो हम ब्लेस्ड लोग हैं, इधर उधर फिर रहे हैं जो सारे। हमने मार्शल लॉ भुगते, सदारती निजाम भुगता, जाली और डमी पार्लिमानी निजाम मुसल भुले ने, डब्बा बंद जमहूरियत भुगत रहे हैं। कायदे आजम जल्दी चले गए, लियाकत अली खान का कत्ल हो गया, फिर गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा और उससे लेकर आज तक हम साजिशों में घिरे हुए हैं। कभी फौजी डिक्टेटरशिप, कभी सिविलियन डिक्टेटरशिप, कभी सरे महलों से एवन फील्डों तक, न्यूक्लियस आर से अयान अली तक, 10 वॉल्यूम से 25 वॉल्यूम्स तक, मंजूर पापड़ फरोज से कुल्फे वाले फलूदे वाले तक, टीटी राज कपूरों से मरूसी सियासत जैसी लानत तक, 22 खानदानों से 1700 लोगों तक, मार्शल लॉ या जमहूरियत तो 1700 लोगों की उम्मीद की बात भी कर। बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस से बदनीयती। अब मैं क्या करूं? 75वां यौम आजादी क्या बेहतर नहीं अपनी जिम्मेदारियों को सब कबूल करते हुए आगे बढ़े? मैंने किस में आंख खोली? ये ब्लेम गेम में ही हमने पड़े रहना, फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पारस प्लीज, कोई एक अस्पताल जिसमें मेरी इज्जत हो, कोई एक स्कूल जिसमें मेरे हुक्मरान के बच्चे पढ़ रहे हो, कोई एक ऐसा स्टोर जिसमें मैं आगे देखूं तो सारे लाइन में लगे हों। सब मैंने कहा फौजी डिक्टेटरशिप, सिविलियन, हमें तो फौजी भी अच्छे नहीं डिक्टेटरशिप मिले, कोई असली मिल जाता तो काम पार लगा जाता। 2 नंबर जमहूरियत की तरफ चल पड़े और वो जमहूरियत वाली डिक्टेटरशिप की तरफ चल पड़े। हमें तो अजीबो गरीब मरहूबा समझ उम्मीद ना जानवरों से बदतर अवाम है, वो गोंगलू नुमा और शहजादे शहजादियां हैं। हर शाख पे आखिरी बात, हर शाख पे साईं बुजदार बैठे हुए हैं इस वक्त। कश्मीर बुजदार के वाले, पंजाब बुजदार के वाले, केपी बुजदार के वाले, मरकज में चंद लोगों को छोड़ के बुजदार के वाले, बाकी हर पूरा मुल्क ही इनके हवाले है। सिंध भी दे दें, कोशिशें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिंध दे दें, अगले 5 साल दे दें, उसके बाद अगले। इमरान खान साहब कभी कोई तजर्बा नहीं, फाइल पढ़नी नहीं, जो पहले कर दे वो कर दे। ठीक, ये हम में से कोई ऑन अब्बास साहब जरा एग्री करते हैं इस पे? एक शॉर्ट कमेंट आप कीजिए और अता साहब भी कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लूंगी जी। जब हमने 2018 में इलेक्शन जीता था तो हम ये सोच लेके आए थे कि हम डिग्निफाइड पाकिस्तान को दोबारा जिंदा करेंगे। हम उसी कोशिश में लगे, हम उस माइंड सेट को फॉलो नहीं करना चाह रहे जिसकी भट्टी साहब अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा। हमने कभी किसी महल की गलियों नालियों की सियासत का जो मैंने कहा है, ये वही माइंड सेट है। एक दौलत शाह के चूहे का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। भट्टी साहब तो समझते हैं कि उनके जिस्म बड़े होते हैं और जहन छोटे रह जाते हैं। हमारी कौम का भी वही हाल रहा है। हमने हर बार 5 साल बाद एक नई हुकूमत को सिलेक्ट किया क्योंकि पिछले बुरे थे और वो आए और वो भारी तब्दील करके इस मुल्क पे हुकूमत करते रह गए। इस दफा ऐसा नहीं है। ठीक, अता साहब आप भी इस पे जरा कमेंट कर दें सर। देखिए, मैं एक वो अहमद फराज का शेर है कि बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे, पर यहाँ कब कोई अगयार का लश्कर उतरा, आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा अपना ही खंजर उतरा। और आगे एक होप का मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। बहुत आज ऐसा नहीं होने देना, ए मेरे सोख्ता जानो, मेरे प्यारे लोगों, अब के घर जल्जले आए तो क़यामत होगी, मेरे दिलगीर मेरे दर्द के मारे लोगों, किसी गासिब, किसी जालिम, किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम ना करना है मेरे सारे लोगों। हम जब भी टेक ऑफ करने लगते हैं हमें लांडी जेल भेज दिया जाता है, हमें अटक किले में बंद कर दिया जाता है, हमें जिला वतन कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब की कैंसर की बात है, जिला वतनी में इलाज कराया, आने देते ना वापस, 2 दफा वापस आने की कोशिश की, जहाज में बंद करके वापस भेज दिया। बात ये है कि इस मुल्क में लोगों को सांस लेने दें। आज आजादी साहब को इतना बुला रहे हैं, वो वापस आ नहीं रहे जाता है, या उसको एंटी स्टेट एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सांस लेने की इजाजत नहीं है। 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले, 2 जुमले सिर्फ। एक, नंबर 1, अगर
73-74 सालों में जो होना था, अगर ये इलामा इकबाल को पता होता वो अपना ख्वाब किसी को ना सुनाते। कायदे आज़म साहब को पता होता, यकीन करें वो 2-4 बार सोचते कि ये मैं क्या करने जा रहा। फातिमा जना गैर भारतीय एजेंट, कायदे आज़म काफिर आज़म, अयूब हैं, मतलब जो गेस्ट हैं उन्होंने काफ़ी अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि देखिए यही पाकिस्तानी हैं, इनको आप देखें ये सारे पाकिस्तानी हैं और ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट पाकिस्तान एंड हम इसी को ही थोड़ा सा ओपनली बात करेंगे इसके बारे में। जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है हम उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी तो पाकिस्तानी है, कोई मैं अलग से तो नहीं हूँ, कोई दूसरा अलग से तो नहीं है। क्या मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ जो सबसे बढ़ के, यार ये पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है जो यहाँ पर बैठ के मीडिया में बातें कर रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं, दुनिया के सामने बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के सामने बात कर रहे हैं। सो इस चीज़ को हमें देखना है कि हम लोगों ने किया क्या है। हमारे पास सही तो कहते हैं हम लोगों को आज़ादी किस चीज़ की मिली हुई है, हमारे पास रेप के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, माना हर जगह पे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में कितने ज़्यादा होते हैं ये चीज़ को नोट करना है। कि हमारे जो छोटी सी बच्चियां हैं, वो ज़ैनब क्या याद नहीं है? मुझे तो वो ज़ैनब आज तक याद है जिसके साथ इतना बुरा हुआ था। उसके बाद पता नहीं कितनी बच्चियां जो हैं वो उन लोगों के साथ जिना किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है, उनको बंद कर दिया, फेंक दिया जाता है कचरों में, उनकी लाशों को, उनके हाथों को तोड़ दिया जाता है। मैं किसकी बात करूं जो लाहौर में जिना हुआ, जो लाहौर मोटरवे में हुआ, लाहौर सियालकोट मोटरवे में औरत के 2 बच्चे थे और उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, क्या मैं उस पर बात करूं? क्या वो गलत है? क्या वो झूठ है? क्या वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था? हम लोगों ने इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक पार्टी, हमारी सारी पार्टीज जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उसने क्या किया है आज तक हमारे लिए। हम आज भी 20 से 25, 30, 40 साल पीछे हैं। हमारा सिस्टम देख लो, हमारी हर चीज़ देख लो, हम लोग अब भी पीछे हैं यार। हम लोगों को किस चीज़ का खुशियाँ मिली हैं, किस चीज़ का सुकून मिला है? हम लोग वो लोग हैं जो भुट्टो के नारे लगाते हैं कि भुट्टो अभी भी जिंदा है। पाकिस्तान, कराची, सिंध में भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। भाई कराची की कंडीशन आकर देखो, ये कंडीशन कराची की है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ भुट्टो जिंदा है। मरे जो मर जाते हैं उसके बाद फिर कंट्री भी मर जाती है। तो भुट्टो जिंदा है मतलब मरने के बाद जिंदा है, तो कराची भी मरने के बाद भाई जिंदा है, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो चुका है लेकिन नाम उसका अभी तक जिंदा है, जैसे भुट्टो का जिंदा है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, हम लोग भुट्टो जिए, भुट्टो जिए, और साथ में भुट्टो मर गया लेकिन भुट्टो जिए अभी भी भाई। और अगर हम बात करते हैं नवाज शरीफ की, तो उस पर भी हम कहते हैं नवाज शरीफ आया, शेर आया, शेर आया। यार हम लोग पार्टीज के लिए लड़ रहे हैं कि वो शेर है, हमारा लीडर है, ये वो है, वो अच्छा है, इमरान खान बुरा है, इमरान खान ये है। यार पार्टीज की बात करते हैं, चलो इमरान खान को टाइम अभी इतना नहीं हुआ लेकिन उनकी हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है वो अभी चल रही है। लेकिन उस दौर में इसमें हमने कर्जे भी लिए, ठीक है चलो मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, अपनी पब्लिक के लिए लिए, अपनी कंट्री के लिए कर्जे लिए ताकि कुछ काम कर सकें। लेकिन हम लोगों ने कभी महंगाई को कंट्रोल करा? पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी, आटा, घी सब कुछ महंगा हो गया, डबल कीमत हो गई। इतना कभी आसमान को महंगाई ना छुआ। हमारी ज़मीनें, एयरपोर्ट सब कुछ चला गया। किस चीज़ की हमारी आज़ादी? आधा मुल्क हमारा, आधी कंट्री जो है वो हमारी दूसरों की हैंड ओवर चली गई है। अब बाकी जो बची है उसकी हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कितना संभाल रहे हैं, कितना उसको बचा के रख रहे हैं। हमारे कंट्री जिसको 1947 में आज़ाद कराया गया था और 14 अगस्त भी सेलिब्रेट किया गया था। मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे ये कहते हैं कि आपने 14 अगस्त सेलिब्रेट क्यों नहीं किया, 14 अगस्त जो है उसको आपने स्टेटस जो है वो क्यों नहीं अपलोड किया। देखें, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरा एक माइंड है, मैं उन चीज़ों को नोट करती हूँ। अभी मुहर्रम चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा अपसेट, मतलब एक ये मुस्लिम्स में दुखी वक्त होता है दूसरी, क्योंकि इस मंथ में बहुत जुल्म हुआ था उनके ऊपर, हुसैन और मतलब
सब पर। तो अब जो है उनकी फैमिली पर, तो अब अगर हम इसी को ही मैं सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो जाऊं। अब पाकिस्तान में हिंदू जो कम्युनिटी है उन लोगों ने कहा कि हम रामलीला जो फेस्टिवल्स हैं वो हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे इन मुहर्रम। मतलब कि उन्होंने मना कर दिया अपना इतना बड़ा फेस्टिवल जो होता है उसको करने से। तो हम मुस्लिम होकर हम लोग आज भी, मतलब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, वो कितने हमसे बड़े हैं, हमसे ऊंची है ना। माइनॉरिटीज होने के बावजूद देखो वो कितना ऊंचे हैं कि उन्होंने इतना भरम रखा है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोगों ने एहतराम किया, हमने 14 अगस्त मनाया, पौ किया, और क्या किया। इसके अलावा हमारे पास कुछ करने के लिए था कुछ भी नहीं था। क्योंकि हम लोग अपने सेलिब्रेशन करते हैं, हम लोग करते हैं सेलिब्रेशन, सब कुछ करते हैं। हम लोगों ने एहतराम किया नहीं किया। हम लोग महंगाई पे बोलते हैं नहीं बोलते, बस रोना धोना लगा देते हैं। हाँ आटा महंगा है, ये है, वो मर जाए वो मर जाए। भाई आप अपनी पार्टीज को सपोर्ट करो लेकिन महंगाई के ऊपर बोलो। जो चीज गलत हो रही है उसके ऊपर बात करो। जब बात करोगे, आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज सुनेंगे लोग। एक सुनेगा, दो सुनेगा, आहिस्ता आहिस्ता आवाज एक से बढ़ती जाएगी। और अगर हम आवाज ही नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे पास किसी को कैसे पता चलेगा कि इनको क्या मसला है। लोग कहेंगे ठीक है, दे आर हैप्पी विद द महंगाई। सो सारी बातें यही है कि हम लोगों को अपना सिस्टम बेहतर बनाना है। हमें ये पुराने हमें वो नहीं करना कि भुट्टो जिंदा है, शेर आया। हम लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं है ये पार्टीज। हमारी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हमारी कंट्री को चला रहे हैं, तो उनको फायदा होता है तभी वो चला रहे हैं, वरना कोई क्यों इतनी खुआरियां काटे। लेकिन हमें सबसे मेन चीज जो आती है वो यही आती है कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है। बस हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है। जब हम अपनी राइट्स के लिए लड़ेंगे, हमें हर चीज से आजादी चाहिए। हमें ये रेप से आजादी चाहिए, हमें अपनी नजरिए से आजादी चाहिए, हमें हर उस चीज से आजादी चाहिए जो हमारी सोच, हमारी कंडीशंस को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। और भी कंट्रीज हैं यार जो हमारे साथ आजाद नहीं थी, तो उनकी कंडीशन देखो, दे आर वेरी अपग्रेडेड। हम लोग कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं तो वो यहाँ पर है। हम नहीं उनका मुकाबला कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, हमारी कंट्री को लुटेरों ने लूट लिया। हम लोगों को किसी चीज की आजादी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आजादी ये नहीं है कि हम बाहर घूम नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। आजादी बहुत सारी चीजों की नहीं है। हम लोगों की कंट्री में गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। रोडों पे लोग सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं? भूखे पेट क्यों सो रहे हैं? कच्चों से रोटियां क्यों उठ के खाते हैं लोग? अक्सर मैंने पिक्चर्स देखी हैं, मुझे बड़ा ये दुख होता है ऐसे लोगों पर। और कि ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री हर जगह पर होता है, लेकिन यार एक लिमिट होती है। हमारी कंट्री में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो रहा है, ये इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सिस्टम को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। सो बजाय इसके कि हम एक दूसरे को बुरा भला बोले, हमें अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर बनाएंगे। गूंगे बहरे बनकर बैठने से कुछ नहीं होगा। सो यही इस वीडियो का मकसद था। इन्होंने बहुत ही तंजिया तरीके से बात की है और समझाया है। सो इनकी बात को बुरा मत माने। अगर ये बात बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बात सही बोल रहे हैं। जब एक है चीज तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए इनको कि इन्होंने हिम्मत करके अपने आप को आगे लेकर आए हैं। एनीवेज गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी आप लोगों का है कि आप लोग इसको किस तरीके से लेकर आगे चलते हैं। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, मेरा व्लॉग चैनल है साइमन पिर्ज़ादा व्लॉग के नाम से। लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो प्लीज़ ज़रूर जाके वॉच करें व्लॉग्स, और ज़रूर उसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतनी सी आपसे विनती है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।